मणिपुर एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा जिस पर हम लगातार अपने दर्शकों को सभी अपडेट्स दे रहे हैं। अभी हाल ही की अपडेट्स के अनुसार सीबीआई इस केस को टेक ओवर कर रही है, यानी मणिपुर में जो हिंसा हुई दो समुदायों के बीच में, उस पर अब सीबीआई की जांच शुरू होने ही वाली है। अब सीबीआई की जांच किस ओर बैठेगी, ऊंट किस करवट बैठेगा, यह तो सीबीआई की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अनुरोध के बाद सीबीआई की जांच को बाहर से ही कराने पर रजामंदी की बात हो रही है, जिसको केंद्र सरकार शायद मानने को तैयार भी है। नमस्कार, मैं दिलीप सिंह राठौड़ आपके सामने हाजिर हूं डीएसआर अनकट के माध्यम से। मणिपुर में हुई हिंसा पर राजनीति जारी है। तमाम विपक्षी दलों के नेता मणिपुर में हिंसा से प्रभावित लोगों से मिलने पहुंच चुके हैं। केंद्र सरकार मणिपुर को लेकर तमाम दावे कर रही है। प्रधानमंत्री से लेकर कोई भी भाजपा का नेता अभी तक लेकिन मणिपुर नहीं गया है। सिर्फ अमित शाह ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत सरकार की नुमाइंदगी करते हुए मणिपुर का एक बार दौरा किया है। इस दौरे के दौरान अमित शाह, जो कि देश के गृह मंत्री भी हैं और भारत सरकार में नंबर 2 की भूमिका निभाते आए हैं, उन्होंने 3 दिन का वक्त मणिपुर के बेसहारा लोगों के बीच गुजारा, या ये कहें कि हालात के बारे में जानकारी ली, पर उसके बाद भी हालात जस के तस बने रहे थे। खैर, आगे चलते हैं पुरानी बातों को थोड़ा पीछे छोड़ते हुए। मणिपुर की जनता जहां सरकार से राहत की आस लगाए बैठी है, जो फिलहाल उनको मिलती दिखाई नहीं दे रही है। शायद सरकार का इतने लोगों तक पहुंचना आसान ना हो, लेकिन सरकार की उदासीनता इस बात से ही दिखाई देती है कि जब खुद उनकी पार्टी का विधायक इस हिंसा से बुरी तरह प्रभावित हो और वो पार्टी जो अपने कार्यकर्ताओं और संगठन का दम भरती हो, उस पार्टी का कोई भी अपने उस नेता को मिलने नहीं पहुंचा जो इस घटना के दौरान घायल हो गया, और वो भी तब जब वो भाजपा का एक मुख्य रूप से विधायक हो। वो तो शुक्र हो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का, जो बार बार सरकार को मणिपुर हिंसा की याद दिला रही हैं। मणिपुर हिंसा के बाद लग रहा है मानो मणिपुर को उसके हाल पर ही छोड़ दिया गया हो। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जब भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें अपने ही विधायक की सुध नहीं ले पा रही, तो प्रदेश की आम जनता किस हाल में होगी, इसका अंदाजा लगाना बहुत आसान है। डीसीडब्ल्यू चीफ मालीवाल मणिपुर से बीजेपी के विधायक वुंग जांगिन वाल्टे से मिलने उनके किराए के आवास पर पहुंची, जहां उन्होंने वाल्टे की कुशल क्षेम की जानकारी ली और उनसे बातें की। जरा सोचिए और समझिए इन बातों का सार जो आपको अभी दिखाई देगा। I went to Churachandpur. I met various others. What happened to you is completely unforgivable. How are you feeling now? But I believe the doctors have said that you will get okay in 3 to 5 months. Things will become better. You had gone there to meet the chief minister, could have been hidden in your house at that moment. And yet this happened. What order was it that you were trying to get from the chief minister when this happened to you? The order was for the of my people, but it was not happening in time. Yeah, that's right. He betrayed us. The country needs leaders like you. The mob did not spare you, so you are just going to rise stronger, sir. I'm confident of that. You are a fighter, you will always be a fighter, and that fighter spirit will bring you back. My people always support him. And your people will support you even more now. His constituency is in Thalur, and he's dreaming about going there and serving them again. This is how much he loves them. That is a dream, sir, that will happen very soon. I want my people safe. They are not safe. The entire country right now is praying for Manipur. God takes away one hand, God gives the other hand. So there is support coming. I'll try my level best to do whatever I can, sir. Thank you, sir. And I'm sure you'll get well soon, sir. Things will get better, sir.
आपको बता दें कि वाल्टे पर मणिपुर में हिंसा के दौरान उस वक्त बेरहमी से हमला किया गया था जब वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए राहत की उम्मीद में मणिपुर के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर लौट रहे थे। उसी वक्त भीड़ ने उनकी कार को घेर लिया और उनको बाहर खींच लिया और उनको काफी टॉर्चर किया गया। इस दौरान उन्हें करंट भी लगाया गया, ऐसा सोर्सेस का मानना है, जबकि ड्राइवर की भी भीड़ ने बेरहमी से पिटाई की थी, जिसके कारण बाद में ड्राइवर की मौत हो गई। जबकि वाल्टे को दिल्ली लाया गया और वो कई हफ्तों तक वेंटिलेटर पर रहे। हालांकि अब वो ठीक हो रहे हैं और हाल ही में उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली है। फिलहाल वो दिल्ली में ही किराए के मकान में रह रहे हैं। हिंसा ने विधायक के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है, जिससे वो बिस्तर पर ही रहते हैं और एक तरफ से लकवाग्रस्त हो गए हैं, यानी उनका पूरा शरीर एक तरफ से पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका है। इलाज के दौरान उनके परिवार का खर्च लगभग 1 करोड़ से भी अधिक हो गया है और उनके ठीक होने की अवधि धीरे धीरे कर लंबी होती चली जा रही है और इस कारण खर्च भी धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, लगातार बढ़ रहा है। मणिपुर से बीजेपी विधायक वाल्टे और उनके परिवार का काफी बुरा हाल है। वे फिलहाल बेड से उठ भी नहीं पाते हैं। वाल्टे की इस बुरी हालत को देखते हुए मालीवाल ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर उनसे विधायक की मदद की गुजारिश की है। उनका परिवार इस समय मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रहा है। विधायक के परिवार के अनुसार हिंसक हमले के बाद लगभग 3 महीने तक विधायक की हालत गंभीर होने के बावजूद बीजेपी के किसी भी वरिष्ठ नेता ने आज तक उनसे मुलाकात नहीं की और तो और परिवार को उनकी ज़रूरत के समय सबसे बुरे दौर में भी कोई वित्तीय सहायता पार्टी की तरफ से प्रदान नहीं की गई। मालीवाल ने नड्डा को लिखे पत्र में बीजेपी विधायक के परिवार के लिए मदद मांगी है। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष से जल्द विधायक वाल्टे से मिलने का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने उनसे विधायक को उनके चल रहे चिकित्सा उपचार के लिए पार्टी फंड से वित्तीय सहायता देने की भी बात की है, अनुरोध किया है। मालीवाल ने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वाल्टे और उनका परिवार इस समय दयनीय स्थितियों में है। वाल्टे को आज भी असहनीय दर्द सहना पड़ता है, फिर भी वो मणिपुर वापस जाकर अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का सपना देखते हैं। यहाँ तक कि जिस उग्र भीड़ ने हमला किया उस दिन भी वो अपने लोगों के लिए सहायता मांगने के लिए ही मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। उन्होंने कहा कि वो आसानी से अपने घर में बंद रह सकते थे, सुरक्षित रह सकते थे, लेकिन उन्होंने खतरनाक स्थिति का डटकर मुकाबला करने का विकल्प चुना। उनके विचार दृढ़ता से अपने मतदाताओं की भलाई पर ही केंद्रित थे। हम भी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द ठीक होकर अपनी जनता के बीच पहुंचें जो उन्हें बेहद प्यार करती है। अगर एक हिंसा पीड़ित भाजपा विधायक के लिए महिला आयोग की अध्यक्ष को आवाज उठानी पड़ती है तो सोचिए मणिपुर हिंसा में अपना सब कुछ खो चुके हजारों बेघर लोगों की आवाज केंद्र या राज्य सरकार तक कैसे पहुंच पाएगी और कब तक पहुंच पाएगी? कब सरकार उनके जख्मों पर मरहम लगा पाएगी? क्या 2 समुदायों में इसी तरह दुश्मनी का दौर चलता रहेगा? आखिर मणिपुर कब तक जलता रहेगा? कई सवाल इस देश की फिजाओं में तैर रहे हैं जिनका अब तक किसी को भी जवाब मिल नहीं पा रहा है। कब तक मिलेगा इसके बारे में अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। हालांकि कुछ सरकारी सोर्स जिनकी हम पुष्टि करना ना उचित समझते हैं और ना ही पूर्ण रूप से उन पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि सोर्स तो सोर्स ही होते हैं। लिहाजा इन सोर्स से संबंधित कुछ खबरें ऐसी हैं जिनको आप राष्ट्रीय चैनल पर देखकर अपनी संतुष्टि कर सकते हैं। वहां न केवल हसीन वादियों के सपने दिखाई देते हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे बस राम राज्य कायम होने ही वाला है। हाँ, एक बात जरूर है जिसको हम अपने दर्शकों को बता भी सकते हैं, बताना चाहते भी हैं, समझाना भी चाहते हैं। वो ये कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने दखल देकर सोई हुई सरकार को नींद से जगाया था, जिसके बाद खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना वक्तव्य देना पड़ा, ठीक उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अनुरोध किया कि सीबीआई की जांच का फैसला अगर भारत सरकार ने किया है तो उसकी जांच राज्य के बाहर से की जाए। खैर, सीबीआई जरूरी मुद्दे पर कितना कामयाब होगी ये जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। फिलहाल तो हमको और आपको ईश्वर से ये कामना करनी होगी कि वहाँ मृत लोगों की आत्मा को शांति मिले जिन्होंने अपने घर बार खो दिए हैं।
वो जल्द अपने घरों को लौट सकें और जिस चीज़ के लिए मणिपुर को पूरे देश में जाना जाता है, उसकी खुशहाली, उसकी सुंदरता, वहाँ के अच्छे लोग और एक अच्छा वातावरण जल्द लौट सके। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।